दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। इस बार के चुनाव में प्रमुख दलों के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है, जिनमें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, एपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस शामिल हैं। चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत 70 सीटों पर 5 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। चुनावी माहौल में पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की घोषणाएं और वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादों की चर्चा जोरों पर है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 15 फरवरी से पहले समाप्त हो रहा है और इस दौरान चुनाव का आयोजन जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से दिल्ली के विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होते आए हैं और इस बार भी उसी पैटर्न पर चुनाव की तारीखें तय की गई हैं। आम आदमी पार्टी ने 2015 से लगातार चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में बहुमत हासिल किया है। 2020 के चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती, जबकि भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। हालांकि इस बार पार्टी के सामने कई नई चुनौतियां हैं, जैसे सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप और कांग्रेस का संभावित पुनरुत्थान। एएपी ने पिछले चुनावों में मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा जैसी योजनाओं के जरिए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी और अब वह आलोचनाओं का जवाब देते हुए इन योजनाओं को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी है। पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने बताया कि अधिकांश उम्मीदवारों का चयन दिल्ली के लोगों के फीडबैक के आधार पर किया गया है और इसमें कई मौजूदा विधायकों को हटाकर नए चेहरों को उतारा गया है, जिनमें भाजपा और कांग्रेस के दल बदलू भी शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा की नई दिल्ली सीट पर होने वाला मुकाबला सबसे हाई प्रोफाइल होगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सामना भाजपा के वरिष्ठ नेता परवेश वर्मा से होगा। भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति में युवा नेताओं और नए उम्मीदवारों को तरजीह दी है। एएपी ने अपनी चुनावी रणनीति में कई नई पहलों की हैं, जिनमें मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना प्रमुख है। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपए मासिक सहायता प्रदान की जाएगी और चुनाव के बाद इसे बढ़ाकर 2100 रुपए किया जाएगा। इसके अलावा ऑटो चालकों के लिए अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का वादा किया है। केजरीवाल ने ऑटो चालकों के साथ एक बैठक में कहा कि उनकी पार्टी की पहली जीत में ऑटो चालकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और वह फिर से उनकी मदद की उम्मीद करते हैं। कांग्रेस, जो पिछले 1 दशक से दिल्ली में संघर्ष कर रही है, इस बार अपने पारंपरिक वोट बैंक को पुनः हासिल करने की कोशिश में है। खासकर दलितों, मुसलमानों और अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को फिर से अपनी ओर लाने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस का पुनरुत्थान एएपी के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है और इस चुनाव में उसकी संभावनाओं पर असर डाल सकता है। एएपी के लिए इस चुनाव में अपनी छवि को बचाना और कम से कम 50 सीटें बरकरार रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि वह भ्रष्टाचार के आरोपों और पारदर्शिता के मुद्दे से निपट सके। वहीं भाजपा इस चुनाव को दिल्ली में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने का अवसर मान रही है, जबकि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य अपनी वापसी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सरकार कौन बनाएगा, ये तो परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन वर्तमान राजनीतिक स्थिति और ओपिनियन पोल्स के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी एएपी की सरकार है और पार्टी ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी दिल्ली में मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की सक्रियता से पार्टी को राज्य में कुछ मजबूती मिल सकती है। ओपिनियन पोल्स के मुताबिक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर की संभावना है। बीजेपी को कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति भी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इस बार भी कमजोर नजर आ रहा है और उसके लिए कोई बड़ी जीत की संभावना कम है। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक कड़ी प्रतियोगिता हो सकती है। आइए जानते हैं दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की 5 सीटों की। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आ रही। अब अगर हम नई दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का खाता फिर से नहीं खुलता नजर आ रहा। इस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और कांग्रेस को कोई खास सफलता नहीं मिल रही। उत्तर दिल्ली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी और आम आदमी
पार्टी दोनों को 4-4 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार अब तक की 20 सीटों में से बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बराबरी की संभावना दिख रही है, जबकि कांग्रेस को कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है। उत्तर पूर्व दिल्ली की 8 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, जहां बीजेपी को 4 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को यहां 1 सीट मिल सकती है। इस प्रकार अब तक 28 सीटों में से बीजेपी को 14 सीटें और आम आदमी पार्टी को 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 1 सीट मिल रही है। दक्षिण दिल्ली की 5 सीटों में बीजेपी को 3 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का खाता यहां भी नहीं खुल रहा है। इस तरह से अब तक की 33 सीटों में बीजेपी को 17, आम आदमी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है और दोनों को 4-4 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार अब तक की 41 सीटों में से बीजेपी को 21 सीटें, आम आदमी पार्टी को 19 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। दक्षिण पूर्व दिल्ली की 7 सीटों में बीजेपी को 4, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अब तक की 48 सीटों में बीजेपी को 25, आम आदमी पार्टी को 21 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम दिल्ली की 56 सीटों में बीजेपी को 29, आम आदमी पार्टी को 25 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। केंद्रीय दिल्ली की 7 सीटों में बीजेपी को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अब तक की 63 सीटों में बीजेपी को 32, आम आदमी पार्टी को 63, 29 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 सीटों में आम आदमी पार्टी को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार अब तक की 7 सीटों में बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार अब तक की 7 सीटों में बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार अब तक की 7 सीटों में बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार अब तक की 7 सीटों में बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार अब तक की 7 सीटों में बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार अब तक की 7 सीटों में बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार अब तक की 7 सीटों में बीजेपी को 3, 32 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस को कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही।